Hello everyone. So this is the second video of the topic. We are doing the topic of percentage. So in the last video I explained you this concept of if we are writing like 20% is written as 1 upon 5. So I told you that this is the original value and this is the increased value, and in the question if it is saying increase, then if this is initial is 5 increasing by, तो मतलब it means increase by 1. If it is 2 by 5 then it means increase by 2. In the question if it is given decreasing and it is coming 2 by 5, तो अगर इनिशियल वैल्यू 5 है तो फाइनल 2 डिक्रीज होके 3 हो जाएगी. ठीक. नाउ वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. If 25% of a number is added with itself, then the resultant becomes 750. ये कह रहा है अगर 25% ऑफ किसी नंबर का उसको उसी के साथ ऐड करो तो रिजल्ट आता है, नया जो रिजल्ट आता है वो आता है 750. तो ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा? फाइंड द ओरिजिनल नंबर. तो कोई नंबर है उसमें उसका 25% ऐड करो, उसी का 25 नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ. 25% ऑफ नंबर. तो मान लो कोई नंबर था, लेट नंबर बी एक्स. नंबर को हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स. अब 25% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ. तो एक्स तो है ही, ऐड किया है कितना? 25% ऑफ एक्स विथ इट सेल्फ. एक्स में ही ऐड किया है ना, विथ इट सेल्फ. एक्स के साथ कितना ऐड किया है? 25% ऑफ एक्स. तो 25% ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो? परसेंट हटाओगे तो फ्रैक्शन में डिवाइड बाई 100. ऑफ मतलब इंटू एक्स. तो यही तो क्वेश्चन हुआ, बन गया यार. एक्स प्लस 25/100x. ये इफ 25% इज एडेड विथ इट सेल्फ, तो ये लाइन आपकी इतनी हो गई. देन द रिजल्टेंट बिकम 750. अगर x में आपने 25/100x ऐड किया तो जो रिजल्टेंट आया इज इक्वल्स टू कितना आया? 750. 750 के ही तो बराबर होगा. तो ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा? तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स बाई 4 इक्वल टू 750. तो ये आ जाएगा 5x/4 इज इक्वल्स टू 750. तो x आप निकालोगे तो x आ जाएगा 600. और हमसे यही तो पूछ रहा था, फाइंड ओरिजिनल नंबर. तो ओरिजिनल नंबर इज 600. अब देखो ये था इसका मेथड 1, x मान के. अब आप ये मान लो ओरिजिनल नंबर को 100 मान लो कि नंबर था, नंबर को मान लो 100 था. तो 100 में क्या ऐड करो? 25% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ. तो 100 का 25%. तो 25% अभी आप x का निकाल रहे थे, अब नंबर 100 है तो 25% ऑफ 100 क्या होगा? 25/100 इंटू 100. तो ये आ जाएगा 25. तो 100 में क्या ऐड करो? 25. तो ये आया 125. अब ये कितना हो रहा? 100 प्लस 25% मतलब 125%. इसकी वैल्यू कितनी है? 750. तो 125% की वैल्यू अगर 750 है, देखो परसेंटेज में हम लोग ये कंसेप्ट बहुत यूज़ करेंगे. 125% की वैल्यू अगर है 750, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 750/125. यही तो होगी यार 1% की वैल्यू. आपको अगर पता होगा, अगर 2x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू यही तो होती है 4/2. यही तो करते हो कि अगर 2 यूनिट्स की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यही यूनिटरी मेथड होता है 10/2. तो 125% की वैल्यू कितनी है? 750. तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी. अब हमसे नंबर, हमने ओरिजिनल नंबर पूछ रहा. हमने ओरिजिनल नंबर क्या माना था? 100%. 100% माना था. 100 नहीं 100% माना था. ठीक है. 100% में फिर हमने 25% ऐड किया तो ये बना
125%। तो हमारा ओरिजिनल नंबर था 100, हमसे ओरिजिनल पूछ रहा है, हमें पता है 1% की वैल्यू है 750 अपॉन 125। तो 100% की क्या होगी, नंबर 100% था तो इंटू 100 करोगे तो 100% आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 750 अपॉन 125, इस वैल्यू को इंटू 100 कर दो, यही तो होगा 100%। 750 अपॉन 125 इंटू 100, तो करोगे तो 100%। और नंबर हमारा क्या था, ओरिजिनल नंबर तो 100 था, हमें 1% की पता है तो मल्टीप्लाई कर दें इंटू 100। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 आ जाएगी, 600। इसको इंटू 100 करोगे तो ये कट के आ जाएगा 600, और हमारा नंबर क्या हो जाएगा 600। देखो इससे भी x 600 आया था, इससे भी, ठीक। अब देखो दो मेथड सीख लिए, अब देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। आई टोल्ड यू ना, ओरिजिनल फाइनल वाला जो क्वेश्चन 1/5 में ओरिजिनल, हम लोग अब इससे करेंगे सॉल्व, हर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, परसेंट में नंबर क्या दिया है। आई विल गो वेरी स्लो, आई विल कीप द वीडियोज ऑल्सो वेरी शॉर्ट, सच दैट इट इज़ नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। 25% ऑफ अ नंबर दिया है, नंबर 25% क्या होता है, इसको कन्वर्ट करो आप, 25 अपॉन 100, 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा, ये क्या आया फ्रैक्शन में 1/4, ठीक। इसको ऐड किया विथ इटसेल्फ। देखो थर्ड मेथड है, हम लोग एक ही क्वेश्चन को 2-3 मेथड से, 25% होता है 1/4। अब हमने क्या बताया था, डिनोमिनेटर वाला जो नीचे होगा वो क्या होती है, वो होती है ओरिजिनल वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड एज ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल। तो इनिशियल नंबर क्या था 4। अब 25% क्या किया है आपने, एडिड, इज एडिड नॉट सब्ट्रैक्टेड, एडिड किया है। कितना ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड करोगे मतलब प्लस, कितना 1 ऐड करना है। क्यों 1 ही क्यों करना है, क्योंकि 1 को ही बोलते हैं हम इंक्रीज्ड वैल्यू, जो न्यूमरेटर में होता है उतना ही। तो ओरिजिनल नंबर था 4, ऐड किया तो क्या बन गया, 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 + 1 = 5, तो फाइनल 5 हो जाएगा। तो इनिशियल नंबर था कितना, 4x कह दो, या 4x की जगह 4 यूनिट, बात सेम ही होती है, बोथ आर सेम, वी विल यूज दिस कंसेप्ट। तो इनिशियल नंबर था 4 यूनिट्स, अब नंबर क्या हो गया, एक ऐड करा तो 5 यूनिट। बट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग रिजल्ट बिकम्स 750, तो इट इज सेइंग फाइनल नंबर क्या हो गया 750। तो इनिशियल नंबर था 4 यूनिट, एक ऐड किया तो फाइनल हो गया 5 यूनिट, बट क्वेश्चन में कह रहा है 750 है, हमारा फाइनल आया 5 यूनिट्स, क्वेश्चन में है 750, तो 5 यूनिट की ही तो वैल्यू 750 होगी, 5 यूनिट की वैल्यू ही तो बोलोगे 750, क्योंकि क्वेश्चन में दी रखी है कि फाइनल नंबर 750 है और हमने 5 यूनिट निकाला, तो हमेशा हम यूनिट मान के ही करेंगे क्वेश्चन। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 750, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 750 अपॉन 5, 5 15 1 यूनिट की वैल्यू आई 150। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 यूनिट की आई 150, 5 की यार 750 थी, तो 1 की क्या आएगी 750 डिवाइड बाय 5, यही तो आएगी, क्योंकि इसको डिवाइड बाय 5 किया तो इसको भी डिवाइड बाय 5 कर दो, तो आएगी 150। अब देखो, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन द क्वेश्चन इट वॉज आस्क्ड, इन द क्वेश्चन इट वॉज आस्क्ड ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल। अब ओरिजिनल नंबर तो हमारा क्या था, मतलब इनिशियल, ओरिजिनल नंबर तो यही होता है, मैंने बताया था 1/4 है, तो इसी को बोलेंगे ओरिजिनल, जो डिनोमिनेटर है। तो ओरिजिनल कितना था, 4 यूनिट्स था, 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 150, तो 4 यूनिट की 4 इंटू 150 600, तो ओरिजिनल नंबर क्या आ गया 4 यूनिट इज इक्वल्स टू 600 इज द आंसर, ठीक। क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, आप 100 लेके भी कर दो, x लेके भी, बट हमें ये मेथड पे फोकस करना था, बिकॉज आई वॉन्टेड यू
to teach you this method because most of the complicated questions now will be solved by this method. इससे देख रहे हो आप कितना easily question हो जाता है. It is called ratio method. इसको क्या बोलते हैं? रेशियो मेथड. ठीक है, आप एक बार खुद से भी सब ट्राई करना व्हेन आफ्टर द वीडियो वॉचिंग द वीडियो अगेन खुद से क्वेश्चन सारे ट्राई करा करो एक बार. आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑल्सो, देन ऑल्सो खुद से जरूर ट्राई करा करो दोबारा, भले आपको समझ आ जाए. क्वेश्चन अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ. कोई नंबर है उससे 37.5% हटाया, देन द रिजल्ट बिकम्स 950. फाइनल नंबर क्या है? 950. तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर. देखो सेम क्वेश्चन है, इस बार सब्ट्रैक्ट करा है, पिछली बार ऐड करा था. पिछली बार 25% ऐड करा था, इस बार इटसेल्फ में ही ऐड किया था. मतलब अगर नंबर 100 है या नंबर x है तो उसी में ऐड करा था. इस बार उसी में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, हम किससे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? x और 100 से आप खुद ट्राई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा. बट हमारा बेसिक फोकस है इस कंसेप्ट को, इस मेथड को सीखना. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेथड. अब देखो, हमें पता है 12.5% क्या होता है. 12.5% इज 1/8. 12.5% इज इक्वल्स टू 1/8. अब ये जो हमें क्वेश्चन में दिया है 37.5%, तो ये है 12.5% को, ये ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस से आएगा. इट विल कम ऑटोमेटिकली बाय प्रैक्टिस ओनली, देयर इज़ नो अदर वे. 12.5% को इंटू 3 टाइम्स करो तो यही होता है 37.5. देखो कैसे, 12.5 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 1 ज़ा 3. अब जस्ट अ सेकेंड 12.5 को 3 टाइम्स करोगे, सॉरी 3.75, 37.5 ना. हाँ यार, कॉमन सेंस है ये तो ना. 12.5 को 3 टाइम्स करोगे तो 12 3 ज़ा ही होता है कितना? 12 3 ज़ा 36. और 0.5 को 3 टाइम्स जोड़ोगे तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो 0.5 हो जाता है 1. 1 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 1.5. तो 12 3 ज़ा कितना? 36. और 0.5 इंटू 3 कितना? 1.5. तो ये हुआ, प्लस करोगे कितना आया? 37.5. तो ये आपको ऑब्जर्वेशन से ही आएगा बाय रिग्रेस प्रैक्टिस. आप देख के क्वेश्चन में करोगे कि 37.5% क्या है. 12.5 का ट्रिपल है. 12.5 का 3 टाइम्स इज 37.5%. ठीक है, अब देखो 12.5% इज इक्वल्स टू 1/8 होता है. दिस आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर. 1/8 इज 12.5%. तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा? 37.5. इसका 3 टाइम्स, तो इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा. देखो, जब 1/8 इज इक्वल्स टू 12.5 तो इसका आपने 3 टाइम्स किया 37.5, तो इसका 3 टाइम्स आएगा. 1/8 का 3 टाइम्स जब आप करोगे तो 1/8 का 3 टाइम्स आएगा 3/8. इतना आई हैव टोल्ड यू. अब आप ये क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन पढ़ के वीडियो पॉज करके, सेम मेथड है ये, मैंने बता दिया 37.5% होता है, 3/8 आया. कैसे आया बता दिया. 12.5% होता है क्या? 1/8. तो इसका 3 टाइम्स लिखा है इंटू 3, तो इधर भी इंटू 3, तो 3/8. अब इसको आप खुद से ट्राई करो. अब 25% पुराने क्वेश्चन की तरह बन गया, आप खुद से ट्राई करो. नाउ इसका आंसर एवरीवन आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Now we'll continue in the next video. I am keeping this video short because of some urgent work. In the next video we'll keep a video little bit long also. आप इसको खुद से ट्राई करो और एक क्वेश्चन आप ये भी खुद से ट्राई करो. सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लेना यार और खुद से एक बार ट्राई करो. ठीक है, दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, आंसर इन द कमेंट सेक्शन.
इन द नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट वी विल डिस्कस दीज 2 क्वेश्चन, देन वी विल मूव फर्दर। ठीक, थैंक यू।